जो जमीनें यहाँ इंडस्ट्री के लिए रिजर्व थी, एक मास्टर प्लान बना हुआ है इनका। मास्टर प्लान में पहले से चिन्हित कर दिया गया कि इस सेक्टर में इंडस्ट्री आएगी, इस सेक्टर में रेजिडेंस के लिए व्यवस्था होगी, इस सेक्टर में कमर्शियल होंगे, इस सेक्टर मॉल बनेंगे। इन लोगों ने मुख्यमंत्री के नए आने का फायदा उठाते हुए और जो इंडस्ट्री के लिए जमीन आवंटित होनी चाहिए थी उसको आवासीय में परिवर्तित कर दिया। इस पे तो सर आपने खुद भी बेहतरीन काम किया है। जब मैं पढ़ रही थी, व्हेन आई वाज टॉकिंग रीडिंग अबाउट यू, आपने कितने भू माफियाओं का खात्मा किया, कितना सारा उसने, तभी से आपने, क्योंकि आपका शहर था, आपको लगा कि इसको पढ़ना चाहिए और इसको आगे करना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि ये हो रहा है, और उसी के बाद थोड़ी हरकत में सरकार फिर आई। हाँ जी, ये क्या हुआ सुरभि जी की जैसे जैसे यहाँ डेवलपमेंट हुआ तो जमीनों की कीमतें बढ़ने लगी। जमीनों की कीमतें बढ़ने लगी तो यहाँ पे भूमाफिया और कॉलोनाइजर भी सक्रिय हो गए और जो तत्कालीन सरकारों के साथ मिले हुए थे, जिनको उनका आशीर्वाद प्राप्त था, उन लोगों ने यहाँ आके सरकारी जमीनों पे कब्जे करना शुरू कर दिया। किस सन की बात है ये देखिए, अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो शुरुआती दौर में नोएडा ने एक तेजी के साथ विकास किया। उसी का नतीजा है कि जमीनों की कीमतें बढ़ी। लेकिन किस वर्ष की बात है? हाँ, ये देखिए 2003 के बाद 2002, 2001, 2000 तक ठीक थी, जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। राजनाथ सिंह जी का बहुत यहाँ पे विशेष वो रहा। कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यहाँ डेवलपमेंट के काम कराए, अच्छी चीजें हुई। यहाँ तक भी जब शुरुआती दौर में कुछ दिन के लिए सपा की गवर्नमेंट आई थी मुलायम सिंह जी की, तो उन्होंने ठीक काम किया था। लेकिन 2002 के बाद जैसी बसपा गवर्नमेंट बनती है वैसी यहाँ पे करप्शन की नींव रख जाती है। उन लोगों ने इसको अपनी कमाई का जरिया बनाया। मैं तो कहता हूं कि सरकार के मुखिया तक ने इसको अपनी कमाई का जरिया बना लिया और उन्होंने बिल्डरों को यहाँ पे ला दिया। बिल्डरों के लिए 27% जमीन रिजर्व थी आवासीय के लिए। ये जो टोटल लैंड है उसमें 27% पे हम आवासीय बनाएंगे और वो आवासीय भी उन लोगों के लिए जो यहाँ इंडस्ट्री में काम करेंगे। और रेजिडेंशियल जो जगह थी उसको फिर यूज किया गया इंडस्ट्रीज नहीं, इन्होंने जो इंडस्ट्री के लिए जगह थी उसको रेजिडेंशियल, अच्छा, उसमें उसको और यहाँ पे हाई राइज इमारतें बना दी गई और उसका उनसे मोटी कमाई की गई, उनसे पैसे खूब ऐंठे गए। सच्चाई है, करप्शन का ये अड्डा बन गया नोएडा और ग्रेटर नोएडा।